हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। आप सभी का स्वागत है BW में। आज हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला क्लास है और पहला क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी को पता ही होगा कि जो पहला क्लास होता है किसी भी टॉपिक का या फिर किसी भी चैप्टर का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती है ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस है उसको बनाने में आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10 का पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसे पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर उसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये होती क्या है। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं, यानी कि एचसीएफ निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है कि किसी बड़े नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग इजीली नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही हमें बनाना पड़ता है। अब एचसीएफ आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे कि मान लिया आपके पास 4 है और 6 है। मैं अगर इसका एचसीएफ आपसे पूछूं, इसका महत्तम समावर्तक 2 होगा। लेकिन अब आपके पास अगर कोई बड़ा नंबर होगा, मान लिए 2250, 1250 हो गया, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो इसको आप लोग इजीली नहीं बता सकते। तो ऐसे बड़े नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है मदद करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग एक को a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq + r, और जो r होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और जो b से छोटा होगा, और जो r होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और b से आपका छोटा होगा। अब हम लोगों ने बात कर लिया है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो है 2 पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हमें मदद करता है। तो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन मेथड से एचसीएफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 2 नंबर का। एग्जांपल के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके बुक का ही एग्जांपल को लिया है कि जो सबसे पहला उदाहरण आपके इसमें दिया हुआ है बुक में, कि कोई भी 2 नंबर हमारे पास है। एक है 455 और दूसरा है आपका 42, और उसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। हम इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आप लोग पहले हीट एंड ट्रायल से निकाल सकते थे, उस हिसाब से आप इस चीज़ को नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यूक्लिड थ्योरम यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यूक्लिड थ्योरम को हम लोग देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या मेथड है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो सबसे इन दोनों में जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको हम लोग a मान लेंगे, यानी कि a = हम लोग क्या हो जाएगा 455 हो जाएगा, और जो b होगा वो b हम लोग मान लेंगे, जो छोटे वाले नंबर होगा उसको हम लोग b मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखने से पहले, यहाँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको b मान लिया और जो बड़ा वाला नंबर है 455 उसको मैंने a मान लिया। जो बड़ा वाला नंबर है उसको अगर हम लोग छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 42 है और ये 455 है, तो ये कितने बार में कटेगा, ये 10 बार में कट जाएगा। तो 10 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 420 आ गया। तो जैसे हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। तब ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 35 आया है, इस 35 से जो ये आपको यहाँ पे जो 42 है उसको भाग देंगे। तो अगर 42 को हम लोग 35 से भाग देंगे तो अब यहाँ पे हम लोग इस 42 को a मान लेंगे और ये जो 35 है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। और ये जो हमारा 10 है वो q है, और यहाँ पे जो
तो 35 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 से कम 35 जाएगा, तो 35 से कम 35 जाएगा, तो अब 1 से जाएगा। तो अब जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये आपका 7 आ गया। अब ये जो 7 आया, अब इस 7 से जो ये 35 है इसको हम लोग भाग देंगे, तो यानी कि ये 35 ए हो जाएगा और ये 7 फिर से बी हो जाएगा। तो 7 से हम लोग अगर भाग देंगे तो ये 7 5 35, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो आर हो जाएगा आपका, ये आर आपका यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपका शेषफल बचा इसको हम लोग आर बोलेंगे। यहाँ पे जो इसका शेषफल है इसको हम लोग आर बोलेंगे, और इसका जो शेषफल है इसको हम लोग आर बोलेंगे। तो यहाँ इसका शेषफल आर 35 है, यहाँ इसका जो शेषफल है ये आपका 7 है, और यहाँ जो इसका शेषफल बच रहा है ये आपका 0 है। तो यूक्लिड मेथड हमें बताता ये है कि जो बड़ा नंबर है, यानी जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से हम लोग भाग देंगे, और इस मेथड से जो हमारा शेष आएगा उस शेष को जो दूसरा वाला नंबर है यानी जो हमारा b है उसको फिर से भाग देंगे, और उसको फिर से भाग देंगे, और ये मेथड चलता रहेगा जब तक हमारा कि शेष 0 ना आ जाता है, यानी कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तो हमारा ये जो 7 होगा वो क्या हो जाएगा, वही हमारा जो 455 और 42 का HCF हो जाएगा। ये हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 8 9 में हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखा है कि जो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, यानी महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये तो ये आपका भाग विधि से हुआ, लेकिन आपको यूक्लिड मीठी विधि से कैसे निकालना है, तो ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया ताकि आपको यूक्लिड मेथड समझ में आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये आपका बड़ा नंबर है A है, और ये जो 45 है ये आपका B है। तो अब पहले वाले मेथड में आप देखिए कि जैसे हमने क्या किया कि 455 को जो 42 से भाग दिए तो क्या हुआ, 10 से यहाँ पे आपका 10 आया। तो अगर हम लोग फिर 42 को 10 से गुना कर देंगे और उसमें 35 जोड़ देंगे तो हमारा 455 आ जाएगा। तो आप यही चीज़ तो लिखा हुआ है कि 455 को अगर 42 गुना 10 करेंगे तो 420 आ गया, और ये आपका 35 आपका शेष रह रहा है। तो ये आपका R हो जाएगा, ये आपका 10 Q हो जाएगा, और ये आपका B हो जाएगा, और ये आपका A हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। यूक्लिड मेथड में आप देख सकते हैं कि हमको जो 2 नंबर धनात्मक पूर्णांक जो 2 नंबर दिया रहेगा उसमें एक को A मानना है, दूसरे को B मानना है, और ये Q है वो जिससे मल्टीप्लाई होगा, और जो R होगा वो रिमाइंडर होगा, यानी जो आपका शेष रहेगा वो आपका R होगा। तो हमारा पहला स्टेप ये हुआ कि 455 को A मानेंगे और B इंटू Q प्लस R। तो जब तक R नहीं हो जाता तो ये हमको जो मेथड है वो आपको स्टेप है वो आपको, तो ये जो स्टेप है हमको रिपीट करते रहना है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो ये 42 हुआ तो ये 42 इज इक्वल टू जो ये हमारा R बचा था, तो अब ये Q हो जाएगा। तो Q B नहीं, ये जो 35 बचा था वो हमारा B हो जाएगा। तो B इंटू 1 प्लस 7, तो यहाँ पे R हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हमारा B हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग कि इस 35 को फिर से जो 7 है उससे ये करेंगे। हमको फिर से फॉलो करना है कि 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 7 × 35 गुना 0। तो यहाँ पे देखिए आपका R जो है 0 आ गया, यहाँ पे आपका R 0 आ गया। तब क्या हो जाएगा, हमारा लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। ये हम लोगों ने भाग यहाँ पे देख लिया है कि ये भाग भी जो ये हमारा भाग विधि द्वारा था, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही निकालते थे। और जो आपका यूक्लिड मेथड है उसमें आपको ABC के A B Q R मान के करना होता है।
तो चीज़ें सेम ही है, बस आपको थोड़ी समझने की फ़र्क है। अगर आप इस तरह से नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप जो आपको 2 नंबर दिया रहेगा, सबसे पहले आप उसको इस मेथड से बना लीजिए। अब कॉपी में जब बनाएंगे तो इसको आपको रफ में बनाना है, इसको आपको मेन नहीं बनाना है। तो जैसे आप इसको बना लेंगे तो आपको इस तरह से फिर उसको आपको लिख देना है 455 = 42 × 10 + 35। और फिर जब ये पहला स्टेप हो जाएगा तो दूसरे स्टेप में 42 = 35 × 1 + 7। तो अभी भी हमारा 0 नहीं आया आर। और फिर क्या हो जाएगा, तीसरे स्टेप में 35 = क्या आ जाएगा 7 × 5, और ये आपका आर जो है 0 हो गया। तो जब तक आर 0 नहीं हो जाता है तो हम लोग को वही सेम स्टेप रिपीट करते रहना है। तो अब क्या होगा कि अब एचसीएफ क्या हो जाएगा कि 455 और 42 का जो एचसीएफ हो जाएगा 442, तो वो आपका 7 हो जाएगा। तो हम लोग यूक्लिड मेथड से इसी तरह से में इसी तरह से एचसीएफ को निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग तो आगे के वीडियो में हम लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके बुक में जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको रह गया हो इस लेक्चर में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसको मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।